आज हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे। जैसे हम कंटिन्यू कर रहे थे टेक्स्ट वन हमारे एक पेज हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। हमने परसों को श्लोक पढ़ा था, उसके ट्रांसलेशन को पढ़ा था, और कल हमने परपट मतलब एक्सप्लेनेशन का एक पेज पढ़ा था। ये पेज का आधा और ये पेज का आधा, तो वन पेज हमने पढ़ा था। सो लेट्स कंटिन्यू। पेज 41। It is natural that a philosophical mind wants to know about the origin of the creation. जो philosophical mind है वो हमेशा ही creation के बारे में जानना चाहता है, just like me, कि ये सब कुछ क्यों बना। सबसे ज़्यादा तो कहाँ से बना obviously जानना ही है, बट उसके साथ साथ क्यों बना वो सबसे ज़्यादा important है, कि ये सारी चीज़ें जो बन रही है वो क्यों बन रही है। At night he sees the stars in the sky and he naturally speculates about their inhabitants. वो रात को तारे देख करके उसके अंदर inhabitants मतलब तारे के अंदर जो लोग रहते हैं उसके बारे में स्पेक्यूलेट करने लग जाता है कि कौन रहता होगा उसके अंदर, क्या चलता रहता होगा। Such enquiries are natural for man because man has a developed consciousness which is higher than that of animals. ये सारे आदमी के लिए या मैन के लिए सोचना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जो आदमी है उसका एक नेचुरल कॉन्शियसनेस है विच इज़ हायर दैन दैट ऑफ एनिमल्स। वो एनिमल से ज़्यादा है, तो ऐसा सोच पाना नॉर्मल है। द ऑथर ऑफ श्रीमद् भागवतम गिव्स अ डायरेक्ट आंसर टू सच inquiries. He says that Lord Shri Krishna is the origin of all creations. He is not only the creator of the universe but the destroyer as well. बट मेरी क्वेश्चन यही है कि लॉर्ड श्री कृष्ण ने इतने सारे लोग, ये यूनिवर्स क्या एवं ही बनाई मज़े लेने के लिए, कि वो ऑटोमेटिकली किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बन गए? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, भूलोक, मृत्यु लोक मतलब स्वर्ग लोक, पाताल लोक, और भी बहुत सारे लोग, 7 चक्रस के साथ साथ एक एक लोक से वो कनेक्टेड है। तो ये सब कुछ क्या ऐसे ही बन गई? मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये ऐसी आंसर शायद नहीं हो सकती है। और कृष्ण भगवान ही क्यों उदय हो गए, कहाँ से उदय हो गए, उनकी एनर्जीज एग्जिस्टेंस में कैसे आ गई, या क्यों आ गई, मतलब क्या पर्पस है इन सब चीज़ों के होने का। सो दैट्स द थिंग। एक्चुअल में कोई पर्पस नहीं, सब शून्य है, ठीक है। द ऑथर ओके द मैनिफेस्टेड कॉस्मिक नेचर इज़ क्रिएटेड एट अ सर्टेन पीरियड बाय द विल ऑफ लॉर्ड। तो ये सारे नेचर जो है वो भगवान की इच्छा से ही बनी है। इट इज़ मेंटेन फॉर सम टाइम एंड देन इट इज़ एनिहिलेटेड बाय हिज विल। कुछ देर के लिए रखते हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण बच्चे के जैसा है कि एक ड्राइंग बनाई सुंदर से, कुछ देर देखा फिर छनने लग रहा है, फेंक दिया, तो एकदम बच्चे जैसे। देयरफॉर द सुप्रीम विल इज़ बिहाइंड ऑल कॉस्मिक एक्टिविटीज़। जो भी कॉस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही है दुनिया में वो परमेश्वर की इच्छा से हो रही है। ऑफ कोर्स देयर आर एथिस्ट्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज हु डू नॉट बिलीव इन अ क्रिएटर, बट दैट इज़ ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटर में बिलीव नहीं करते, उनको लगता है सब अपने आप बन गया है, क्योंकि उनके अंदर एक पुअर फंड ऑफ नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि देखो, उनका जो एनालिटिकल माइंड है ना, वो समझ नहीं पाता भगवान की मैंने क्यों वो बनाना चाहेगा, क्यों वो बनाएगा, उसको बना के सब क्या मिलेगा, क्या हम लोग उनके खिलौने हैं, मजाक कर रहे हैं क्या वो हम लोगों से, मतलब ऐसा टाइप के थॉट्स आते हैं। फिर वो समझ नहीं पाते और फिर छोड़ देते कि नहीं ये सब कुछ बेकार है। तो ये सोचना ही नहीं चाहते इस वजह से, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑफ कोर्स ओके The modern scientist, for example, has created space satellites, and by some arrangement or other, these satellites are thrown into the outer space to fly for some time at the control of the scientist who is far away. Similarly, all the universes with innumerable stars and planets are controlled by the intelligence of the personality of God. जैसे हम देखो दुनिया में जो जो चीज़ें हैं ना, उससे बहुत ऊपर भगवान है। अगर दुनिया में सॉफ्टवेयर बना पाए हैं इंसान, इसी वजह से क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो, बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं ना, चीज़ को चला रहे, पूरी दुनिया को चला रहे, तो दुनिया को चलाने लायक सॉफ्टवेयर वो बना सकते हैं, वो बना रहे हैं, ठीक है। सो in Vedic literature, it is said that the absolute truth, personality of Godhead, is the chief amongst all living personalities. All living beings, beginning from the first created being Brahma down to the smallest ant, are individual living beings, and above Brahma, there are even other living beings with individual capacities. And the personality of Godhead is also a similar living being, and he is an individual as are the other living beings. But the
supreme lord or the supreme living being has the greatest intelligence, and he possesses supermost inconceivable energies of all different varieties. If a man's brain can produce a space satellite, one can very easily imagine how brains higher than man can produce similarly wonderful things which are far superior. तो अगर आदमी एक सैटेलाइट बना सकता है तो सोचो कि उनसे सुपीरियर जो ब्रेन है वो कितना कुछ बना सकता होगा. द रीजनेबल पर्सन विल ईजिली एक्सेप्ट दिस आर्ग्यूमेंट, बट देयर आर स्टबर्न एथिस्ट्स हु विल नेवर एग्री. Srila Vyasadeva, however, at once accepts the supreme intelligence as the परमेश्वर. व्यासदेव जी लेकिन इस सुप्रीम पर्सन को परमेश्वर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं. He offers his respectful obeisances unto the supreme intelligence addressed as the Para or the Parameshwara or the supreme personality of Godhead, and the Parameshwara is Sri Krishna as admitted in Bhagavad Gita and other scriptures delivered by Sri Vyasadeva, and specifically in this Srimad Bhagavatam. In Bhagavad Gita, the Lord says that there is no other Paratattva Samangunam than himself. Therefore, Sri Vyasadeva at once worships the Paratattva Sri Krishna, who transcendental activities are described in the 10th canto. सर्वे सर्वा अगर देखा जाए सबसे ऊंचा अगर कोई है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द हाईएस्ट परफेक्शन, वो श्री कृष्ण भगवान ही है. उनके बहुत सारे स्वरूप है. उन कृष्ण स्वरूप को हमने देखा है दुनिया में जीते हुए, बचते हुए, एक इंसान के जैसा रहते हुए, बहुत अपनापन उनमें हमने महसूस किया, तो उसी रूप को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे और रीजंस होंगे उनको सर्वश्रेष्ठ मानने के, जो हम समय के साथ सीखते रहेंगे. बट बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सारी बातें लिखी है, यही सारी बातें मैं बचपन से खुद ब खुद बोलती थी. इंटरेस्टिंग. अनस्क्रूपुलस पर्सन्स को इमीडिएटली टू द 10th कैंटो. जो सारे एकदम गलत लोग हैं वो तुरंत 10th कैंटो में जा कर के पढ़ने लग जाएंगे. स्पेशली टू द 5 चैप्टर्स विच डिस्क्राइब द लॉर्ड्स रासा डांस. एकदम डायरेक्टली वो भगवान के रस नृत्य को पढ़ने के लिए चले जाते हैं. उन 5 चैप्टर्स को पहले पढ़ लेते हैं. दिस पोर्शन ऑफ द श्रीमद् भागवतम इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द ग्रेट लिटरेचर. सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट है ये. अनलेस वन इज थॉरोली अकम्प्लिश्ड इन द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ लॉर्ड, one is sure to misunderstand the Lord's worshipable transcendental pastimes called rasa dance and his love affairs with the gopis. अगर किसी ने भगवान के स्वरूप को, उनके शक्तियों को, उनके क्वालिटीज़ को सही से समझा ही नहीं है, तो कभी भी वो भगवान के इस रस नृत्य को और उनके प्रेम को गोपियों के साथ जो है वो समझ ही नहीं पाएगा. This subject matter is highly spiritual and only the liberated persons who have gradually attained to the stage of Paramhamsa can transcendently relish this rasa dance. जो मतलब पूरी तरीके से जो बोलते हैं ना कि इस पर्टिकुलर स्टेज में परफेक्शन अटेंड करें हैं बाय स्लोली रीडिंग द चैप्टर में. जैसे एक स्टोरी पढ़ते हो ना, उसके कन्फ्यूजन को पहले या बीच में कोई पहले बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना. कोई मूवी देखते हो तो बीच में से देखने से समझ में नहीं आएगा. पूरा स्टोरी समझने के लिए शुरू से देखना पड़ेगा. बिल्कुल वैसे ही आपको जब भी भगवान के बारे में भी कोई किताब पढ़ रहे हो, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो, भगवद गीता पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए. भगवद गीता तो फिर भी समझ में आता है, बट श्रीमद् भागवतम को पार्ट बाय पार्ट ही पढ़ना चाहिए. Srila Vyasadeva therefore gives the reader the chance to gradually develop spiritual realization before actually relishing the essence of the pastimes of the Lord. Therefore, he purposely invokes the Gayatri Mantra Dhimahi. This Gayatri Mantra is meant for spiritually advanced people. When one is मतलब यहाँ पे उन्होंने गायत्री मंत्र को इन्वोक किया है या गायत्री मंत्र को लिखा है, ऐसा हम बोल सकते हैं. When one is successful in chanting the गायत्री मंत्र, यहाँ है गायत्री मंत्र, यहाँ पे लिखा तो नहीं है बट मैं बता देती हूँ. अगर वही गायत्री मंत्र का वो बोले, क्योंकि हर एक भगवान के गायत्री मंत्र भी होते हैं, ठीक है. जैसे कृष्ण गायत्री मंत्र, फिर शिव गायत्री मंत्र, फिर दुर्गा गायत्री मंत्र, कुबेर गायत्री मंत्र, हर एक भगवान के गायत्री मंत्र होते हैं. तो आई डोंट नो कि कौन से गायत्री मंत्र को यहाँ बात कर रहे हैं, बट ही कैन एंटर इनटू द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन ऑफ द लॉर्ड. वन मस्ट देयरफॉर एक्वायर ब्रह्मनिकल क्वालिटीज और बी परफेक्टली सिचुएटेड इन द क्वालिटीज ऑफ गुडनेस in order to chant the गायत्री मंत्र सक्सेसफुली and then attain the stage of transcendentally realizing the God. पहले गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए आपको परफेक्टली सिचुएटेड होना पड़ेगा, आपको उस गुडनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको उस उतने लायक बनना पड़ेगा कि आप गायत्री मंत्र को पढ़ सके, और उसके बाद उसको चैंट करने के बाद आप उस स्टेज में पहुँचेंगे जहाँ पे आप ईश्वर को समझ सके, उनके नाम, उनके फेम, उनके क्वालिटीज़ को समझ सके,
ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ ही होता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मैं हमेशा सही रास्ते में चलूँ, सत्य के पथ में चलूँ, हमेशा मैं सही डायरेक्शन में चलूँ, यही मतलब होता है। कभी कभी देखो कृष्ण भगवान के स्टोरीज में ना मैनिपुलेशंस भी है, बट वो सिचुएशन को किस वजह से मैनिपुलेशन करे उसको समझना पड़ेगा। यू कैन नॉट रैंडमली डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके। Srimad Bhagavatam is the narration of the Swarupa of the Lord manifested by his internal potency, and this potency is distinguished from the external potency which is manifested the cosmic world. तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के मतलब स्वरूप ऑफ द लॉर्ड मैनिफेस्टेड बाय हिज इंटरनल पोटेंसी, जो भगवान के ना इनर पोटेंसी से जो बना हुआ है उस पर्टिकुलर फॉर्म को बताता है, विच हैज़ मैनिफेस्ट, एंड वो एक्सटर्नल पोटेंसी से अलग है। मतलब भगवान के ना इनर स्ट्रेंथ एक्सटर्नल स्ट्रेंथ अलग से मेंशन किया गया है यहाँ पे, कि जो श्रीमद् भागवतम है उसका जो नरेशन है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें हम भगवान के स्वरूप को, उस रूप को जानते हैं जो उनके इंटरनल पोटेंसी से बना हुआ है, और वो एक्सटर्नल पोटेंसी से डिफरेंट है, जो कि विच हैज़ मैनिफेस्टेड द कॉस्मिक वर्ल्ड, जिसने इस कॉस्मिक वर्ल्ड को मैनिफेस्ट किया है, विच इज़ विद इन आवर एक्सपीरियंस, जो हमारे एक्सपीरियंस के अंदर है। श्रीला व्यासदेवा मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इन दिस श्लोका। Sri Vyasadeva says herein that the manifested internal potency is real, whereas the external manifested energies in the form of material existence is only temporary and illusionary, like a mirage in the desert. In the desert mirage there is no actual water. तो यहाँ पे श्रीला व्यासदेवा जी इसके बारे में क्लियर डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। Between the two in this shloka, Sri Vasudeva says herein that the manifested internal potency is real. जो internal potency है वो real है, whereas the external manifested energy in the form of material existence is only temporary and illusionary. क्योंकि हमने देखा है बार बार वो आता है जाता है, आता है जाता है, वो हमें पता है। Like the mirage in the desert. In the desert mirage there is no actual water. ठीक है, जो डेजर्ट में जो मिराज होता है वहाँ पे कोई वाटर नहीं होती, लगता है जैसे पानी है, क्योंकि वो सूर्य के वजह से वो रिफ्लेक्शन ऐसे होता है जिससे लगता है कि पानी है। देयर इज़ ओनली द अपीयरेंस ऑफ वाटर, रियल वाटर इज समवेयर एल्स, जो एक्चुअल पानी है वो दूर कहीं पे है। द मैनिफेस्टेड कॉस्मिक क्रिएशन अपीयर्स एज रियलिटी, जो कॉस्मिक क्रिएशन जो है वो एक रियलिटी के फॉर्म में आता है, बट रियलिटी ऑफ विच दिस इज बट अ शैडो इज़ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज़ द स्पिरिचुअल स्काई, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो स्पिरिचुअल स्काई है, नॉट द मटीरियल स्काई। जो हमें आसमान दिखते हैं वही एक्चुअल नहीं है, वो बस टेम्पररी है। ठीक है, तो जो शैडो है ना, रियलिटी जो है ना वो एक शैडो जैसा है, छाया है। जैसे हमें शनिदेव के स्टोरी में संज्ञा और छाया देवी के बारे में सुना था। ये छाया बहुत कुछ करने के लिए शक्तिशाली रहती ज़रूर है, बट वो मतलब एक्चुअल में वो नहीं होता है, मतलब इट्स नॉट द एक्चुअल यू नो द थिंग। ठीक है, सो वैसे ही जो पृथ्वी है या पूरा दुनिया है या जो मटेरियल वर्ल्ड है पूरा, वो एक छाया शैडो है, जो कि लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है इसका ही एकदम हुबहू है, पर वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा अच्छा है, रियल है। इन द मटेरियल स्काई एवरीथिंग इज रिलेटिव ट्रूथ, रिलेटिव हम जानते हैं ना, लगता है कि ये सही है बट ये है नहीं। जैसे रिलेटिव स्पीड भी हमने देखा, रिलेटिव मोशन भी हमने देखा है। That is to say, one truth depends on something else. The cosmic creation results from interaction of the three modes of nature, and the temporary manifestations are so created as to present an illusion of reality to the bewildered mind of the conditioned soul, who appears in so many species of life, including the higher demigods like Brahma, Indra, Chandra, and so on. In actuality, there is no reality in the manifested world. There appears to be reality, however, because of the true reality which exists in the spiritual world, where the personality of Godhead eternally exists with his transcendental paraphernalia. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो टेम्पररी कॉस्मिक क्रिएशन रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ नेचर। जो तीन मोड्स ऑफ नेचर है ना, गुडनेस, फिर इग्नोरेंस और पैशन, ये तीन मोड्स की इंटरेक्शंस है ना,
टेम्पररी मैनिफेस्टेशंस बनते हैं एंड सो क्रिएटेड एज टू प्रेजेंट एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी, ताकि रियलिटी का इल्यूजन बनाया जाए, तो बिविल्डर्ड माइंड ऑफ द कंडीशन सोल, ताकि सोल को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, हु अपीयर्स इन सो मेनी स्पीशीज ऑफ लाइफ, जो बहुत बार जन्म लेता है, इंक्लूडिंग द हायर डेमिगॉड्स। इसमें जो जिनको कंफ्यूज किया जाता है उसमें से ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, इन सब डेमिगॉड्स को भी इल्यूजन में डाला जाता है। इन एक्चुअलिटी देयर इज़ नो रियलिटी इन द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, यहाँ पे कोई रियलिटी नहीं है, सब कुछ ही भ्रम है। देखो ये मायावादी जैसा बातचीत ही लग रहा है यहाँ पे। मायावादी में भी बोलते हैं ना ये सब कुछ माया है, सब कुछ भ्रम है, बट मायावादी लोग क्या करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को, जो 2 हाथ वाला या 4 हाथ वाला ये जो स्वरूप है, इसको नहीं मानते हैं। वो ईश्वर को भी निराकार बोलते हैं, वो भी इल्यूजन का बात, तो वो आधा सच बोलते हैं, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट करने के लिए बोला जाता है। There appears to be reality, however, because of the true reality which exists in the spiritual world, where the personality of Godhead eternally exists with his transcendental paraphernalia, क्योंकि वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक प्रतिबिंब, जैसा भगवान जहाँ पे रहते हैं, इसमें पैराफर्नलिया वर्ड थोड़ा सा मेरे लिए न्यू है, तो मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग चेक कर लेती हूँ। बाकी इसमें जो भी बोला गया ना, उस वजह से ही बोला गया है। मिसलिनियस आर्टिकल्स स्पेशली द, क्योंकि भगवान बहुत सारी चीज़ों को लेकर रहते हैं, नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के लिए इनके ट्रांसेंडेंटल पैराफेरनालिया, ट्रांसेंडेंटल एक रूप है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मतलब वहाँ पे भी स्पिरिचुअली सारी चीज़ें ही प्रेजेंट है, लेकिन हमने उस चीज़ को देखा तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, चीफ इंजीनियर ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन डज नॉट पर्सनली टेक पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन, अकेले अकेले चीफ इंजीनियर कभी भी नहीं काम करता है, वो साथ में लोग लेते हैं, तो उस हिसाब से ही डेमीगॉड्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अकेले ना करना पड़े, टीम के साथ हम काम करते हैं, टीम को बनाना पड़ता है। कैसे भगवान ने टीम को बनाया, कैसे हर सारे कार्य को किया, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, पेज 43 तक चीफ इंजीनियर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। आई थिंक ये वाला श्लोक जो है ये 2 दिन और लगेगा फिनिश करने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय